हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे 2017 के पूछे हुए क्वेश्चन। अगर आपके पास पीडीएफ है तो उस पीडीएफ से देख लीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ ना तो क्वेश्चन बैंक है तो हमारे एप्लीकेशन में जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए जो क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है ना। तो चलिए हम 2017 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले बच्चों 2017 का क्वेश्चन आपका क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो पहले बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपका है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, टेकन नहीं करते, टेक नहीं करते है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हमने बताया था प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन दो तरीके का था, प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में हमने बताया था कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन। इसमें क्या होता है, जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है उसको टेकन नहीं करते हैं। तो प्लेन सर्वे ये स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है, लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया होना चाहिए ना। नेक्स्ट ज्योडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेकन करते हैं, कंसीडर करते हैं, और ये बड़े एरिया के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन सर्वे। क्या हो जाएगा, प्लेन सर्वे, क्योंकि बोला ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेक नहीं करते, नोट टेकन, तो प्लेन सर्वे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू फिक्सिंग द प्रॉपर्टीज लाइन। प्यारे बच्चों, हमने बताया था सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हमने बताया था पोजीशन के आधार पे, बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन के आधार पे आपका क्या था, लैंड सर्वे, जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे एंड एरियल सर्वे, है ना। तो प्यारे बच्चों, लैंड सर्वे में बताए थे हमने कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का डिफिनेशन आप देखिएगा, टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ लीगल प्रॉपर्टीज। कोई लीगल प्रॉपर्टीज को फिक्स करने के लिए जो सर्वे का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, तो किसी भी प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए कौन सा सर्वे हो जाएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर। आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा, गंटर्स चेन कंसिस्ट ऑफ। प्यारे बच्चों, जब हमने टाइप्स ऑफ चेन पढ़ाया था तो देखिए हमने पढ़ाया था मेट्रिक चेन, इंजीनियर चेन, गंटर्स चेन एंड रेवेन्यू चेन। मेट्रिक चेन 2 मीटर और 3 मीटर का होता है। 2 मीटर के मेट्रिक चेन में 100 लिंक होता है, 3 मीटर के मेट्रिक चेन में 150 लिंक होता है, और ईच लिंक 20 सेंटीमीटर का होता है ना। इंजीनियर चेन में 100 फीट 100 लिंक और ईच लिंक 1 फीट। गंटर चेन 66 फीट का होता है, 100 लिंक होता है, और एक लिंक जो होता है 0.66 फीट का होता है। उसी तरीके से रेवेन्यू चेन 33 फीट का होता है, जिसमें कि 16 लिंक होते हैं, और एक लिंक जो होता है 2 पॉइंट समथिंग फीट का हो जाता है। तो पहले बच्चों गंटर्स चेन के बारे में पूछा है, तो गंटर्स चेन के पास कितना लिंक है, 100 लिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 लिंक, दैट मीन्स सी नंबर, है ना। चलिए अब चौथा नंबर है, ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टकल इन। प्यारे बच्चों, जब हम ऑब्स्टकल बता रहे थे तो हमने बताया था कि ऑब्स्टकल चेनिंग एंड रेंजिंग दोनों में अगर होगा तो आंसर हो जाएगा बिल्डिंग। हमने बताया भी था कैसे। ऑब्स्टकल सिर्फ चेनिंग में होगा तो रिवर, अगर ऑब्स्टकल इन रेंजिंग होगा तो सिर्फ फॉरेस्ट। मगर यहाँ पे क्या बोला, बिल्डिंग किसमें ऑब्स्टकल है, तो बिल्डिंग आपका चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ में ऑब्स्टकल है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। अब देखिए प्यारे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड फॉर। ऑप्टिकल स्क्वायर किस लिए यूज करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 90 डिग्री या 45 डिग्री के कर्व को सेट करता है, मतलब सेटिंग आउट द 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ऑप्टिकल स्क्वायर इज इंस्ट्रूमेंट टू सेटिंग आउट द 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सेटिंग आउट द राइट एंगल। राइट एंगल करने मतलब क्या है, 90 डिग्री, है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए 6 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन इतना दिन। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंटल बियरिंग आपका है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। तो इसका होल सर्किल बियरिंग पूछ रहा है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है।
नॉर्थ और वेस्ट में आपका 40 डिग्री है, तो इसका होल सर्किल बेयरिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका होल सर्किल बेयरिंग हो जाएगा। तो 360 में से 40 को घटा देते हैं, दैट मीन्स 320 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 320 डिग्री, दैट मीन्स ए नंबर। 7 का क्या हो जाएगा ए नंबर, है ना। चलिए 8 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। 8 नंबर, तो प्यारे बच्चों 8 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, प्रिस्मेटिक कंपास ग्रेजुएशन। प्यारे बच्चों जब हमने सर्वेयर कंपास और प्रिस्मेटिक कंपास में डिफरेंस बताए थे, तो हमने बताया था कि प्रिस्मेटिक कंपास में 2 जीरो होता है, सॉरी प्रिस्मेटिक कंपास में 1 जीरो होता है और इन्वर्टेड होता है। नॉर्थ नीचे होता है, साउथ ऊपर होता है। प्रिस्मेटिक कंपास में नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर होता है, दैट मीन्स क्या इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड करने मतलब उल्टा होता है। प्रिस्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन उल्टा होता है, दैट मीन्स नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी नंबर। 8 का हो जाएगा बी नंबर। नो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेइंग कंपास ग्रेजुएशन आर इन। प्यारे बच्चों सर्वेयर कंपास में आपको पता होगा प्रिस्मेटिक कंपास जो होता है, प्रिस्मेटिक कंपास होल सर्किल बियरिंग को मेजर करता है। होल सर्किल बियरिंग दैट मीन 360 डिग्री तक, 0 से 360 तक। जबकि सर्वेयर कंपास जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करता है, दैट मीन 0 से 90 डिग्री। तो सर्वेयर कंपास कौन सा मेजर करेगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग, दैट मीन्स नो का आपका आंसर हो जाएगा, नो का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इफ बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कोई लाइन है, कोई लाइन ए बी है प्यारे बच्चों, कोई लाइन ए बी है जो कितना है, अच्छा नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट है ना, कोई लाइन है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है 10 डिग्री, कितना है ये 10 डिग्री है प्यारे बच्चों, है ना। एंड द बीसी, बीसी जो है प्यारे बच्चों वो है आपका साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, साउथ वेस्ट में 80 डिग्री है, तो आपको बताना कौन, ए बी सी, ए बी और सी। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, एबीसी बताना है, मतलब ये एंगल बताना है ना, ये एंगल बताना है, तो बहुत ही आसान है। ये 10 है प्यारे बच्चों, तो ये आपका 80 होगा, ये अगर 80 है तो 90, ये आपका 10 हो जाएगा, तो 80 10 90 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा बी नंबर। कैसे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने ड्रॉ कर लिया है, तो कितना बना, ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, 80 और 10 90 डिग्री। चलिए अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास में बी यूज्ड विथ ए ट्राइपॉड, विथ ए यूज्ड विदाउट ए ट्राइपॉड। प्यारे बच्चों विदाउट ट्राइपॉड आप यूज करते थे प्रिस्मेटिक कंपास को। प्रिस्मेटिक कंपास को आप इजिली हैंड में भी रख के यूज कर सकते हैं, बट सर्वेयर कंपास में आपको ट्राइपॉड का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो विदाउट ट्राइपॉड आपका हो जाएगा प्रिस्मेटिक कंपास, प्रिस्मेटिक कंपास विदाउट ट्राइपॉड। 11 का आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रिस्मेटिक कंपास, दैट मीन्स ए नंबर, है ना। 12 नंबर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, 12 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, इफ द फोर बियरिंग 100 डिग्री है ना, फोर बियरिंग 100 है, तो बैक बियरिंग बताना है प्यारे बच्चों। तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, 180 से कम है ना, तो 180 को जोड़ देंगे, 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे, दैट मीन्स 280 डिग्री। क्या हो जाएगा 280 डिग्री, दैट मीन्स डी नंबर। क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए 13 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। 13 नंबर में हम लोग देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अर्थ तो इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, मगर हम लेबल कर देते हैं। लेबलिंग वाले चैप्टर में यही सब लोग स्टार्ट किए थे कि अर्थ इस प्रकार से होता है, लेकिन हम इसको लेबल मान लेते हैं। तो लेबल क्या होता है, अगर हम इसको लेबल मान लिए तो ये सरफेस लेवल सरफेस, अगर इसमें कोई लाइन खींचा गया तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस। बट जो वाटर होता है प्यारे बच्चों वो लेवल सरफेस में माना जाता है। देखिएगा कॉपी, हमने वहां पे बताया था कि स्टिल वाटर को, मतलब रुके हुए पानी कैसा सरफेस होता है, लेवल सरफेस होता है। क्या होता है, लेवल सरफेस। तो आपका 13 का हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, लेवल सरफेस हो जाएगा, है ना। चलिए एट एवरी टर्निंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज टेकन। प्यारे बच्चों जहां पे जैसी टर्न करता है हम उसको बैक साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, बैक साइड। इसका आंसर हो जाएगा बैक साइड।
फोर साइड याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फोर साइड हमेशा माइनस साइन के साथ आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइड। 15 हो जाएगा माइनस साइड। 16 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, द डायफ्राग्राम ऑफ सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड। प्यारे बच्चों मान लेते हैं हम अगर सर्वे कर रहे थे तो ये हमारा कोई टेलीस्कोप है, ये हमारा मान लीजिए, ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों टेलीस्कोप है, ये मान लीजिए आई पीस है, ये क्या है जहां से हम लोग देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट पीस है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट पीस के पास ही एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जहां पर डायफ्राग्राम होता है। डायफ्राग्राम का मतलब होता है इस तरह से प्लस साइन होता हुआ, अगर ये प्लस साइन ऑब्जेक्ट के पास टकरा गया तो डायफ्राग्राम सही है ना। तो डायफ्राग्राम कहाँ होता है, नियर द आई पीस एंड टेलीस्कोप के पास। तो आंसर इसका हो जाएगा आई थिंक इनसाइड द टेलीस्कोप नियर द आई पीस, दैट मीन 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। नेक्स्ट 17 नंबर, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। प्यारे बच्चों इक्वल एलिवेशन वाले सारे पॉइंट्स अगर हम मिलाते हैं तो आपका कंटूर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटूर लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटूर लाइन्स। तो 17 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर, जिसका नाम है कंटूर्स लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लोज्ड कंटूर लाइंस विथ लोअर वैल्यू इनसाइड। देखिए प्यारे बच्चों ये भी हमने बताया था, सर्वेइंग में ही हमने इसको बताया था, फिगर ड्रॉ करके हमने बताया था प्यारे बच्चों। कौन सा है, 18 नंबर है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने बताया था कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ है ना, और हम मान लीजिए ड्रॉ कर रहे हैं। जब यहां पे ड्रॉ करेंगे, जब यहां पे ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा प्यारे बच्चों हायर एलिवेशन इनसाइड हो रहा है, हायर एलिवेशन इनसाइड। तो हायर एलिवेशन क्या बोला है इसमें, क्लोज कंटूर लाइंस विद लोअर वैल्यू इनसाइड। लोअर वैल्यू इनसाइड जा रहा है, तो लोअर वैल्यू इनसाइड कहां जाएगा, पहाड़ में जाएगा। देखिए वैली में, सॉरी वैली मतलब आपका रिवर, वैली बोलिए चाहे रिवर बोलिए, इसमें क्या होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों ये हायर पॉइंट है, तो यहाँ इसका आरएल ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा। तो इनसाइड मान लीजिए इसका 99 है, तो इसका 98 है, तो इसका 97 होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों क्लोज कंट्रोल विथ लोअर वैल्यू इनसाइड, लोअर वैल्यू इनसाइड जा रहा है, तो क्या है प्यारे बच्चों, पॉन्ड। ये आपका आंसर हो जाएगा पॉन्ड, ए नंबर। क्या हो जाएगा 18 का ए नंबर, पॉन्ड। हिल नहीं होगा प्यारे बच्चों, हिल नहीं होगा, हिल में क्या होगा, इनसाइड हायर वैल्यू जाता है, लोअर वैल्यू नहीं जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, द मेथड मस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटिंग द एरिया व्हेन द बाउंड्री लाइन डिपार्ट्स कंसीडरिंग फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। तो मिड ऑर्डिनेट मेथड होता है, कौन सा, मिड ऑर्डिनेट मेथड हम लोग जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 1 एकड़ इजकल टू, तो आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों 1 एकड़ जो होता है 4840 यार्ड होता है, 4840 यार्ड, देख लीजिएगा 4840 यार्ड। तो 2017 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग 2018 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, 2018 का है ना। 2018 में भी पहला क्वेश्चन है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन। कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेक किया प्यारे बच्चों, 2017 में था नोट टेकन, तो प्लेन मारे थे, इसमें टेकन है तो जियोडेटिक मारेंगे। तो एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर। टेकन बोल रहा है ना, तो टेकन किसमें करेंगे, जियोडेटिक में, जियोडेटिक, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होल टू पार्ट, क्या हो जाएगा, द वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आंसर हो जाएगा 2 का ए, 2 का ए, है ना। चलिए 3 नंबर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच, तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो प्यारे बच्चों फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से भी 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल मेजर किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर। पहले बच्चों ऑप्टिकल स्क्वायर भी 45 और 90 डिग्री के लिए आते हैं, और ऑप्टिकल स्क्वायर में 2 ग्लास लगा हुआ था, दोनों ग्लास आपस में 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं।
तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर 45 डिग्री, दैट मीन 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5वां नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें, क्लिनोमीटर, याद कीजिए प्यारे बच्चों, क्लिनोमीटर हमने पढ़ाया था, है ना। क्लिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। तो क्लिनोमीटर इज मेजरिंग वर्टिकल एंगल, दैट मीन्स बी नंबर, है ना। चलिए 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। द लॉन्गेस्ट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बेस लाइन। 6 का ए नंबर क्या हो जाएगा? बेस लाइन। बेस लाइन ऐसा लाइन होता है जो पूरे फील्ड को 2 बराबर भाग में बांटता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है ना। चलिए प्रिज्मेटिक कंपास, प्यारे बच्चों इसके पहले भी हमने बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास में 360 डिग्री तक के एंगल मेजर किए जाते हैं, दैट मीन्स होल सर्किल बियरिंग मेजर किया जाता है। जबकि सर्वेयर कंपास में 0 to 90 डिग्री मेजर किया जाता है, दैट मीन्स क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिज्मेटिक, है ना, तो होल सर्किल बियरिंग। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर हम 8 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 का बारे में बात करें, द होल सर्किल बियरिंग हो इतना, इट क्वाड्रेंटल बियरिंग। प्यारे बच्चों होल सर्किल बियरिंग के बात करा 160 डिग्री, तो 90 160 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना, 160 डिग्री। तो प्यारे बच्चों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कहा साउथ ईस्ट में आ रहा है प्यारे बच्चों, 160 है तो ये 20 डिग्री है, तो साउथ 20 डिग्री ईस्ट, साउथ 20 डिग्री ईस्ट कहां पे है प्यारे बच्चों? तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, साउथ 20 डिग्री ईस्ट, 8 नंबर, है ना। चलिए 9 नंबर का अगर हम बात करें, द टोटल नंबर ऑफ जीरो ग्रेजुएटेड इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्यारे बच्चों याद रखिएगा हमने लिखाया था डिफरेंस में प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास में 1 जीरो होता है, जबकि सर्वेयर कंपास में 2 जीरो होता है। तो किसमें पूछा है? प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास में प्यारे बच्चों 1 0 1, 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। प्यारे बच्चों ट्रू मेरिडियन, मान लीजिए कोई लाइन का ये आपका ट्रू मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता था प्यारे बच्चों? याद कीजिए क्या कहलाता था? तो आपका कहलाता था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर का अगर हम बात करें, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इतना। प्यारे बच्चों क्वाड्रेंटल बियरिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? क्वाड्रेंटल बियरिंग साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है 30 डिग्री, सॉरी ये तो नॉर्थ है ना, ये साउथ वेस्ट में है 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। तो पहले बच्चों होल सर्किल बेयरिंग कितना हो जाएगा? 180 प्लस 30 210 डिग्री। होल सर्किल बेयरिंग कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। दैट मीन्स 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। इन लेवलिंग बैक साइड, पहले बच्चों 2017 वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था 4 साइड माइनस होता है, तो बैक साइड आपका प्लस साइड होता है ना। नेक्स्ट, अ स्टाफ रीडिंग ओवर अ स्टेशन हुज एलिवेशन इज नोन एज। पहले बच्चों जिसका एलिवेशन नोन होता है वो क्या कहलाता है? जिसका एलिवेशन नोन है तो वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? नोन है तो पीछे वाला लेंगे, बैक साइड कहलाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। जिसका हमको नोन होता है प्यारे बच्चों वो आपका बैक साइड कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग स्टाफ कंसिस्ट ऑफ ए वर्नियर। ऐसा कौन सा स्टाफ है जिसमें वर्नियर होता है? कौन सा स्टाफ है प्यारे बच्चों? इसमें देख लीजिएगा, तो आपका टारगेट स्टाफ एंड सेल्फ रीडिंग स्टाफ दोनों में आपका वर्नियर मौजूद होता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। नेक्स्ट, द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड अर्थ। प्यारे बच्चों ये आपने पढ़ा नहीं था, आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, फिर भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसका क्या हो जाएगा? 15 नंबर। सब्सट्रैक्टिव होता है, क्या होता है? सब्सट्रैक्टिव होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सब्सट्रैक्टिव, ठीक है ना। नेक्स्ट, द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ए पॉइंट इज द एलिवेशन विथ रेफरेंस टू मीन सी लेवल। कहां से होगा प्यारे बच्चों? मीन सी लेवल, याद रखिएगा मीन सी लेवल, है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 17 नंबर का, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव कंटूर। प्यारे बच्चों 2 कंजिक्यूटिव कंटूर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कंटूर ग्रेडियंट कहलाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता, वर्टिकल डिस्टेंस है तो कंटूर ग्रेडियंट। कहां लिखा हुआ कंटूर? ए नंबर। तो 17 का आपका हो जाएगा ए नंबर, है ना। चलिए अगर 18 का बात करें, व्हेन ए कंटूर मीट्स वन अदर
एट पे ऐसा कौन सा कंटूर है जो आपस में किस प्लेस पे क्या करता है, मीट कर जाता था। हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि दो कंटूर आपस में कभी मीट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ओवर हैंगिंग क्लिफ। इसका मतलब ओवर हैंगिंग क्लिफ ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मीट्स करते हैं। तो मीट करने वाला पॉइंट हो जाएगा ओवर हैंगिंग क्लिफ, दैट मीन्स डी नंबर। अगर हम 19 का बात में करें, द एरिया ऑफ द इरेगुलर प्लॉटेड फिगर कैन बी, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एरिया मेजर करते हैं एक्यूरेटली, प्लेनीमीटर। हम बता चुके हैं पहले बच्चों, कंटूर वाले चैप्टर में हमने बताया था प्लेनीमीटर, शायद है ना, कंटूर वाले चैप्टर में प्लेनीमीटर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो कहां पे है 10⁴, 4 सी नंबर, तो 20 का हो जाएगा सी नंबर। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सारे ऑब्जेक्टिव इस तरह से टिक करते जाना है। तो प्यारे बच्चों 2018 का भी क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों 2017-2018 के हमने ऑब्जेक्टिव को आपको करवा दिया है ना। तो 2017-2018 का ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। सर्वेइंग में हमने 2 साल का क्वेश्चन पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया, 2017 और 2018, मतलब 40 क्वेश्चन हमने आपको करवाया विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद कर जाइएगा, समझ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।